देखेंगे, करेक्ट। अब बहुत बार क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये होम पेज है, यहाँ पे मैंने एक लिंक बनाई, ये href लिंक बराबर, और यहाँ पे लिख दिया user1। अब ये क्लिक करेगा तो कहाँ पे जाना चाहिए, training2.php बराबर, तो यहाँ पे लिख देंगे /training2.php, करेक्ट। अब इसको एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं कि ये बराबर वर्क कर रहा है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पे training1 में गए और क्लिक किया, training2.php में जा रहा है, करेक्ट। अब कई बार क्या होता है, जब तुम वेब पे काम करते हो तो फॉर एग्जांपल कि Ctrl+C Ctrl+V ये सब बना लिया हमने, बराबर है। अब यहाँ पे मैंने लिखा user2 बराबर, user3 और user4, करेक्ट। अब जैसे user1 का नाम है ब्रिजेश बराबर है, user2 का नाम है रमेश बराबर, और user3 है राम, और तुम्हारा क्या नाम है, अजय, और user4 है अजय बराबर। अब मैं क्या बोलता हूँ कि अगर कोई क्लिक करके इस ट्रेनिंग में जाता है, अब ये पेज देखो कैसा होगा, रिफ्रेश किया, अब एक साथ में दिख रहा है, इसके लिए क्या टैग लिखेंगे, अलग अलग दिखाने के लिए BR लिखेंगे, करेक्ट। BR ये तो पता है ना, ये सिंपल HTML अभी, करेक्ट। इसको हमने कर लिया कॉपी। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, करेक्ट। लास्ट में Ctrl+V कर दिया, यहाँ पे Ctrl+V कर दिया, यहाँ पे भी हमने Ctrl+V कर दिया, करेक्ट। सेव कर दिया। अब यहाँ पे देख लेते हैं कैसा दिख रहा है, करेक्ट। ऐसा ही होता है जनरली। अब ऑनलाइन क्या होता है, आप अगर क्लिक करते हो तो यहाँ पे रमेश होना चाहिए, बराबर है। अब दूसरे पेज को पता कैसे चलेगा कि अभी उसने क्या क्लिक किया, कि राम पे क्लिक किया है कि अजय पे क्लिक किया है, दूसरे पेज को कैसे पता चलेगा, पता चलेगा। तो इसके लिए क्या हम लोग एक पैरामीटर पास करेंगे, बराबर है। अब पैरामीटर कैसे पास करते हैं, क्वेश्चन मार्क बराबर, इसके आगे जो भी लिखेंगे हम लोग पैरामीटर होता है। पैरामीटर में क्या होता है, जैसे तुम फॉर्म पोस्ट करते हो गेट के थ्रू, तो तुमको की वैल्यू पेयर दिखती है, बराबर। तो जैसे लिखेंगे ID = 1 बराबर। अब सेकंड वाले का लिख दिया क्वेश्चन मार्क, अरे क्वेश्चन मार्क, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं जिससे प्रॉपर दिखे, है ना, इतना चलेगा ना। क्वेश्चन मार्क ID = 2, मतलब इसका ID 2 है, इसका ID 3 है, क्वेश्चन मार्क ID = 3 बराबर, और क्वेश्चन मार्क ID = 4, करेक्ट। अब रिफ्रेश करता हूँ, अब पता कैसे चलेगा, देखो इसमें माउस ले जाऊँ तो नीचे तुमको दिखाएगा ID, दिख रहा है, हाँ। अब मैं बोलता हूँ कि भाई अगर ID 4 है, बराबर है, अगर मैं क्लिक करूँगा, देखना ध्यान से URL, ये URL पे देखना, अगर मैं क्लिक करता हूँ तो देखो दो पैरामीटर पास हो रहे, ID भी पास हो रहा है, ID 1 समझ गए क्यों, क्योंकि हमने URL में लिखा हुआ है क्वेश्चन मार्क करके, ID जो भी लिखा हुआ क्वेश्चन मार्क करके वो पास होगा। अब यहाँ पे ID = 2 लिखा है, बराबर, पेज सेम ही है, training.php ही है, पर ID चेंज हो रहा है, करेक्ट। अब इससे बेनिफिट क्या हो रहा है, इससे हमको पता चल रहा है कि ये पेज में हमको ID मिल रहा है, बराबर है। तो ID, अब मुझे पता चल गया भाई अजय का ID क्या है 4, बराबर। अब मुझे ऐसा करना है कि अगर ID 4 है तो मुझे लिखना है कि हेलो अजय, तो 4 से पेज। अब ID 1 है, बराबर, तो ID 1 किसका है, ब्रिजेश का। अगर मैं 1 पे क्लिक करता हूँ तो आना चाहिए हेलो ब्रिजेश। अब उसके लिए कैसे करेंगे, उसके लिए गेट मेथड का यूज़ होता है, बराबर। तो सेकंड पेज में जाएंगे, करेक्ट, यहाँ पे वेलकम लिखा हुआ है, बराबर है। अब यहाँ पे गेट मेथड कैसे यूज़ करते हैं, पहले PHP स्टार्ट एंड किया हमने, करेक्ट। अब $_get गेट, बराबर, यहाँ पे वेरिएबल नेम मतलब ID, समझ गए। अब सबसे पहले तो इको करके देखते हैं यहाँ पे हमको ID मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, इसको बोलते हैं गेट मेथड, करेक्ट। यहाँ पे क्या लिखा है सेकंड पेज में, ID, बराबर, गेट ID, इसका मतलब क्या, जब भी अगर वो क्लिक करता है तो हमको ID मिलनी चाहिए, करेक्ट। रिफ्रेश किया मैंने, अब अजय पे क्लिक किया, ID 4 आ रहा है, समझ गए। हाँ, हमने ID लिखा है, इसको बोलते हैं गेट मेथड। अब इसका यूज़ क्या होगा कि अब डायनामिक हो गया, मतलब एक ही पेज में मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे अब इसके अंदर इफ़ कंडीशन डाल देते हैं, बराबर। इफ़ कंडीशन के इफ़
अब इसको वेरिएबल में देखो, ये डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, बराबर है। कंट्रोल सी, कंट्रोल की, अगर इक्वल टू डबल इक्वल टू कंपैरिजन ऑपरेटर, सिंगल इक्वल टू लिखोगे तो असाइन कर देगा, बराबर, इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या, अब यहाँ पे अगर आईडी 1 है तो इको क्या करना है, हेलो ब्रिजेश, हेलो ब्रिजेश, समझ गए। अब यहाँ पर अगर क्लिक करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, अगर आईडी 1 है तो क्या आएगा, हेलो ब्रिजेश, करेक्ट। अब आईडी 2 है तो क्या है, कुछ नहीं आएगा क्योंकि हमने कुछ लिखा ही नहीं है। आईडी 2 है तो क्या करना है, इसको बोलते हैं गेट मेथड। समझ में आ गया गेट मेथड क्यों यूज़ होता है। बहुत सारी तुम शॉपिंग साइट देखोगे ना, यहाँ पे आईडी दिया होता है कि भाई कैटेगरी आईडी ये है, फॉर एग्जाम्पल कैटेगरी आईडी 4 है तो उसके सब प्रोडक्ट्स लेकर के आओ, फिर उसके आगे कंडीशंस लगती है, कैटेगरीज भी पढ़े रहती है, करेक्ट। अब दूसरी एल्स कंडीशन लगा देते हैं, एल्स कंडीशन, एल्स इको समथिंग, करेक्ट। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आईडी इक्वल टू 1 है तो ब्रिजेस बताएगा, है ना। अगर आईडी इक्वल टू बाकी जो कोई भी आईडी हो तो बताएगा कि भाई समथिंग, करेक्ट। अब फॉर इच इफ एल्स कंडीशन चेक करते हैं, जो मल्टीपल कंडीशंस होती है, एल्स इफ, बराबर। तो एल्स इफ कैसे लिखते हैं हम लोग, चेक करते हैं, PHP इफ एल्स कंडीशन, करेक्ट। यहाँ पे जाओ, अब इसका सिंटेक्स देख लो, बराबर। अब इसने क्या बोला है, देखो कैसे लिखा हुआ है, एल्स कंडीशन आ गया, ये कंडीशन हमने चेक किया तो अब ये हो रहा है। अब अगर 3-4 कंडीशंस है तो कैसे लिखना है, बराबर है। देखो एल्स इफ लिख सकते हैं, बराबर, एल्स इफ और कंडीशन, करेक्ट। अब यहाँ पे कॉपी किया मैंने कोड, यहाँ पे मैंने एल्स इफ, बराबर। अब आगे कंडीशंस भी लिखना है कि भाई क्या है, $_ गेट आईडी इक्वल टू 4 है तो क्या लिखना है, हेलो अजय, समझ गए। फिर लास्ट में एल्स कंडीशंस, एल्स इको समथिंग, बराबर। अब ये एल्स इफ कंडीशन है, तुम कितनी भी दे सकते हो, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, जितनी भी, वैल्यू समझ ज़्यादा गए? होती है ना, उसके लिए दे सकते हैं। हाँ, अगर ज़्यादा कंडीशन चेक हाँ, करनी है तो आप उसमें ज़्यादा दे सकते हो, करेक्ट। अगर तो if के थ्रू भी 1 हाँ। हो तो चल। हाँ, अब रिफ्रेश किया, अगर क्लिक करता हूँ 1 पे, बराबर, तो क्या आएगा, हेलो ब्रिजेश। अगर 4 पे क्लिक करता हूँ तो हेलो अजय। बाकी सबको हमने एल्स कंडीशन मतलब लास्ट कंडीशन में लिया तो क्या दे रहा है, अजय आ रहा है, बराबर। अब अजय नहीं आना चाहिए वो भी उनके नाम। क्योंकि देखो सिंगल ऑपरेटर हमने लिया है, गलती की ना, हाँ, डबल देना। डबल इक्वल टू होना चाहिए। तो वो क्या कर रहा है, असाइन कर दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल अब हो क्या रहा है, जैसे समझने का ट्राई करो। अगर डबल होगा तो हाँ 1 से 4। हाँ, अब यहाँ पे मैंने रमेश पे क्लिक किया, बराबर, तो आईडी क्या ले जा रहा है, 2, बराबर। और 2 के लिए तो हमने कंडीशन क्या दिया हुआ है कि इसका मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पे इक्वल 2 पे क्लिक किया तो क्या आएगा, 2, इसकी वैल्यू 2 होगी, बराबर। जब ये कंडीशन चेक करे तो ये क्या करेगा, इक्वल टू 4 लगा देगा, भले 2 है पर 4 असाइन कर देगा इसको। ये वेरिएबल है इसमें, ये एक्चुअली वेरिएबल है और ग्लोबल वेरिएबल बोल सकते हैं इसको, है ना। तो इसमें डबल इक्वल टू करेंगे तो हमारी कंडीशंस एकदम सही चलेगी। तो जब भी आप कोडिंग करते हो तो एक बार कंडीशंस पूरा चेक कर लो, एज्यूम मत कर लो कि सब सही है, करेक्ट। जैसे अभी गलती हुई तो गलती हो सकती है, ऐसे आप चेक कर लो, करेक्ट। रिफ्रेश किया वापस, हो गया तो फिर हाँ, करेक्ट। इतना समझ में आ गया, कुछ क्वेश्चन, कुछ डाउट। अब इसको और आसान करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो अभी ये सब जगह मतलब ये बेटर कोडिंग कैसे करते हैं, $ID वेरिएबल नेम ले लिया और इसको ये असाइन कर दिया, Ctrl+C Ctrl+V, करेक्ट। तो ये क्या होता है, हमको लिखने में बहुत आसान हो जाता है। अब जहाँ पे भी ये है ना, इसको ID, करेक्ट। देखो अब ये दिखने में साफ सुथरा दिख रहा है ना, बहुत ज़्यादा लिखना नहीं पड़ रहा, है ना। ID, हाँ। और क्योंकि गेट आईडी मुझे बहुत सारा लिखना पड़ता है, इसमें तो क्या खाली $ID लिखना है बस। अब अगर तीसरी और कंडीशन बनानी है तो यहाँ पे मैं एंटर मारता हूँ, बराबर। डायरेक्ट Else- 1 से 4 है ना, इसके बदले 1 से 3 करना तो वहाँ 4 की जगह 3 लगा देना। हाँ, जैसे यहाँ पे एक और कंडीशन दी। अब देखो $ID लिख दिया मैंने क्योंकि वेरिएबल असाइन कर दिया मैंने, इक्वल डबल इक्वल टू, अगर 3 है 2 है तो 2 में रमेश है ना, बराबर। ये हो गया इको हेलो रमेश,
करेक्ट। और ये एल्स का थोड़ा स्ट्रक्चर बराबर कर देते हैं जिससे देखने में अच्छा लगे, तो नीट एंड क्लीन और सब अच्छा लगे। समझ गए? इसको बोलते हैं गेट मेथड। अब ये तो हमने एक पैरामीटर पास किया, करेक्ट। अब अगर ज़्यादा पैरामीटर पास करना है तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे क्या करें, फर्स्ट पैरामीटर है ना वहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ पे एंड लगाएंगे फिर सेकंड पैरामीटर के लिए, बराबर, कि नेम इक्वल टू ब्रिजेश। कुछ कॉमा कुछ नहीं आएगा, कोटेशन कुछ नहीं आएगा, सिर्फ नेम इक्वल टू की वैल्यू पेयर होती है, नेम इक्वल टू ब्रिजेश, बराबर है। तो अब क्या कंडीशन होगी यहाँ पे, सेकंड में गए, यहाँ पे हेलो इसकी जगह, अब जैसे आईडी पास किया है तो हम लोग क्या करेंगे, डॉलर नेम लिख देंगे इक्वल टू, यहाँ पे कंट्रोल सी कर दिया, कॉपी पेस्ट कर दिया और यहाँ पे हमने नेम दे दिया, बराबर। अब आगे प्रोसीड करने से पहले हम लोग चेक कर लेते कि नेम आ रहा है कि नहीं आ रहा हमारे पास। हमेशा स्टेप बाय स्टेप करो, एज्यूम मत कर लो कि सब बराबर कोड चलेगा ही। इसको कमेंट कर दो, करेक्ट। तो ये डिबगिंग की भी एक टेक्निक है। जब आपको कुछ प्रॉब्लम आती है ना तो पहले स्टेप बाय स्टेप करो कि आपको मतलब नेम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा तो आगे बढ़ने का मतलब फिर एक्स्ट्रा एरर्स आएंगे, तो बेटर पहले चेक कर लो, करेक्ट। तो यहाँ पे चेक किया हमने, रिफ्रेश किया, बराबर। अब यहाँ पे ब्रिजेस में देखो क्या नेम पास हो रहा है, करेक्ट। क्लिक किया, ब्रिजेस प्रिंट हो रहा है, इसका मतलब परफेक्ट कोड है, बराबर। अब आप आगे की कंडीशंस लगा सकते हो कि यहाँ पे मैंने कंडीशंस लिया है ना, कंट्रोल एस, ये इको को मैंने कमेंट कर दिया। ये इको डिबगिंग के लिए भी बहुत यूज़ होता है। इधर मैं डायनामिक कर दूंगा, डॉलर नेम, ठीक है। कॉन्केनेट डॉट करके क्यों नहीं लगाया? अगर डबल कोट के अंदर डायरेक्टली तुम पैरामीटर पास करते हो तो चलता है, सिंगल में नहीं चलेगा, सिंगल कोट्स होंगे, वो दोनों में डिफरेंस है। डबल होगा तो ये वेरिएबल नेम चल जाएगा, अगर सिंगल है तो नहीं चलेगा, करेक्ट। अब देखो यहाँ पे मेरा डायनामिक हो गया। अब यहाँ पे मैं जो भी नाम है देना दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो बाकी सबको मैं पास ही नहीं कर रहा। हाँ, तो ये मेरा डायनामिक कोड हो गया, है ना। रिफ्रेश किया, बराबर। अब यहाँ पे ब्रिजेस में पास कर रहा हूँ, देखो सिंटेक्स एरर बता रहा है। अब सिंटेक्स एरर कहाँ पे, लाइन 16 में। लाइन 16 कहाँ पे है? लाइन 16 ये रहा, यहाँ पे क्या एरर है, देखो यहाँ पे हमने कोट नहीं किया। देखो लाइन 16 है, एरर 16 में बता रहा है, पर एरर किस में, 15। तो जब भी डिबगिंग करते हो तो ऊपर नीचे हो सकता है ना। वो मिल जाएगा। हाँ, वो मिल जाएगा इस तरीके से। फोकस वही हाँ। लाइन पे रखे ना तो कोई तो एरर सॉल्व करना मतलब वो भी आना चाहिए हमको, एरर कैसे डिबग करना है। अब ब्रिजेस किया, ये आ रहा है, हेलो ब्रिजेस। PHP में एरर ही है। हाँ, अब ये बताओ कि जैसे लास्ट नेम में मुझे पास करना है इसके अंदर, तो कैसे करूँगा? कौन सा, अजय? हाँ, जैसे ब्रिजेस है, बराबर, दो पैरामीटर पास हो रहे हैं, बराबर, एक नेम पास हो रहा है, एक आईडी पास हो रहा है, एक नेम पास हो रहा है फर्स्ट में, है ना। देखो इसके अंदर है, आईडी में क्या है, आईडी इक्वल टू 1 और नेम इक्वल टू ब्रिजेस। अब अगर मुझे लास्ट नेम पास करना है तो कैसे करूँगा? तो उसको भी वेरिएबल में स्टोर, क्या लिखूँ, क्या लिखना चाहिए मुझे? जैसे अजय है, पर क्या लिखूँ यहाँ पे, एग्जैक्टली क्या लिखूँ? इक्वल टू, पर उसको की देना पड़ेगा ना कुछ पहले, जैसे आईडी है तो वहाँ पे कुछ कीवर्ड की देना पड़ेगा। स्लैश देंगे, स्लैश लेगा नहीं, क्वेश्चन मार्क के बाद ये क्या। अब एक्स्ट्रा वेरिएबल के लिए क्या करना है, एंड लगाना है। एंड से पता चलता है एक और वेरिएबल है। हाँ अब एल नेम, ये, हाँ जैसे एल नेम मतलब लास्ट नेम, एल नेम बराबर इक्वल टू मिश्रा, बराबर है। तो अब मैं गेट करूँगा तो क्या गेट होगा, एल नेम, एक की वैल्यू पेयर से जाता है, करेक्ट। अब आप यूआरएल में भी देखोगे, फॉर एग्जाम्पल रिफ्रेश किया इसको, अब यूआरएल में देखोगे, देखो क्लिक किया, आपको यूआरएल में बता देगा, देखो एल नेम इक्वल टू ऐसा, हाँ बराबर। अब यहाँ पे मैंने ब्रिजेस लिखा, आप डायरेक्टली यूआरएल में भी चेंज करोगे ना, जैसे ब्रिजेस 1 कर दिया, एंटर मारा तो ब्रिजेस 1 आ जाएगा। इसके लिए बोलते हैं ना गेट मेथड और पोस्ट मेथड में डिफरेंस क्या है, ये सेफ, गेट में तो ऊपर, हाँ ऊपर दिख दिया तो मैं सीधा वेरिएबल में नाम चेंज करूँगा ना तो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे 45 लिख दिया तो 45 बता गेट देगा, पूरा शो कर देता है लिंक। हाँ समझ गए। क्या होता है, वो पूरा सिक्योरिटी हाँ। डेटाबेस के अंदर जाता है। हाँ, अब क्लियर हो गया। तो गेट मेथड का अपना यूज़ है, पोस्ट मेथड का अपना यूज़ है, समझ गए। इस तरीके से गेट मेथड काम करती है। कुछ क्वेश्चन, कुछ क्वेरी? ना वही क्या बस। ओ ठीक, एंड वाला बराबर था जैसे कि आपने बोला। हाँ एंड समझ में आ गया, मल्टीपल पैरामीटर पास Multiple करना है, है। हाँ, तो अब एक चीज़ का ध्यान रखने का, इसमें की वैल्यू पेयर में ही जाता है। फर्स्ट जब स्टार्ट होता है, जब क्वेश्चन मार्क स्टार्ट होता है, क्योंकि यहाँ तक तो हमारा यूआरएल है, उसका क्वेश्चन मार्क, फिर बाकी जो पैरामीटर्स, एक्स्ट्रा पैरामीटर्स वो एंड में लगा के आगे की वैल्यू पेयर में डालने का, समझ गए। अब आपको फिर जो एक से असाइनमेंट, ज्यादा हो तो हमें वो करना पड़ेगा। हाँ एक से ज़्यादा है तो एंड लगाना पड़ेगा, ठीक है।
अब असाइनमेंट पे आप वर्क करके उसको देख लो। फॉर्म के अंदर ना। हाँ ठीक है, ओके।